हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के एसएससी सीजीएल और एनडीए सीडीएस में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हर एक साल में जो पीछे विगत वर्ष के हैं उन्हीं को मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहीं से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अंडा सबसे छोटा होता है। आपके पास ऑप्शन शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड, कबूतर या होमोसेपियंस। देखिए, होमोसेपियंस का अंडा सबसे छोटा होता है। ठीक, आप लोग को जिनका जवाब जानते होंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने का आंसर सही दिया। ठीक, ईमानदारी से। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। देखिए, जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा लंबी कोशिका है वो आपकी तंत्रिका है। ठीक, तंत्रिका कोशिका है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति का खुरदरापन होता है। कैसे होता है कोशिका भित्ति का खुरदरापन? तो पैकी 3 से। ठीक, चौथा है कि जीवों के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडेन और श्राउन ने। ठीक, स्लाइडेन और श्राउन ने इसको प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है कि तथ्य नई कोशिकाओं का उद्भव पहले से अस्तित्व में आई कोशिकाओं द्वारा होता है या तथ्य किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्य विरचाओ ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं जीवाणु के। देखिए, श्वसनीय एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं जीवाणु के? तो प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम केंद्रक की पहचान की एवं उसे केंद्रक नाम दिया। देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। किस प्रकार की विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र है। गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। ठीक, गुणसूत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक, कि कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवधि की अवस्था है। देखिए, जो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी सबसे लंबी अवधि की अवस्था क्या है? तो प्रथम पूर्वावस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका कला का एकक कला मॉडल प्रस्तुत किया था। देखिए, जो कोशिका कला का एकक कला मॉडल था उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने किया था। ठीक, 13वां क्वेश्चन है कि सिंगर तथा निकोलस के मोजक मॉडल के अनुसार ठीक जीव द्रव्य कला में होते हैं। देखिए, जीव द्रव्य कला में क्या होते हैं? सिंगर तथा निकोलस के मोजक मॉडल के अनुसार। ठीक है, तो इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं। ठीक, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, 13वां का। तो इससे भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग वीडियो मेरा कहाँ तक देख रहे हैं। ठीक, अगर 13 का जवाब आया तो मतलब आपने 13 तक वीडियो को देखा। 14वां क्वेश्चन है कि गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं कहाँ पर? तो मेटाफोज में। ठीक, 15वां क्वेश्चन है कि कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। देखिए, जो कोशिका के केंद्र में डीएनए होता है लेकिन उसके अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? ऐसा कौन सा भाग है जो वनस्पति जीव तो कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये तीनों क्या होता है? वनस्पति और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन है तो इसका जो सही आंसर रहेगा वनस्पति और जंतु दोनों ही की कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ठीक, वनस्पति हो गया और जीव जंतु हो गए, इन सबकी कोशिका में कोशिका कला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, जो 5 जगत वर्गीकरण उसको व्हिटकेल ने प्रतिपादित किया था। ठीक, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? देखिए, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है। ठीक, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। और हाँ, 20वां क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया? द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था? तो कैलोरस लीनियस ने द्विनाम पद्धति प्रतिपादित किया था। कॉलर कोशिकाएं पाई जाती है। कॉलर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो स्पंजों में पाई जाती हैं। ठीक, 10 कोशिका यानी कि नीमोकास्ट है एक। 10 कोशिका क्या है? एक क्या है? एक कोशिका का भाग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है सूक्ष्म जीवाणु को? तो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयचरों का हृदय होता है। जो उभयचर होते हैं उनका हृदय कैसे होता है? उभयचर मतलब जैसे मेढक जो पानी में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, और जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं जैसे मेढक। तो उनका हृदय कैसे होता है? तो उससे कोष्ठीय होता है। ठीक, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि 26वां का जवाब आप लोगों ने क्या दिया। ठीक, एक 13 था, एक 26 था। मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे कि नहीं देखे। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? तो व्हेल मछली। ठीक, 28वां क्वेश्चन की एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर राहत साधने वाले पशुओं को। ठीक, ऐसे बात कर सकते हैं कि एम्फीबिया उभयचर को बताता है। ठीक, उभयचर को बताता है जो जल में और स्थल दोनों पर आते हैं वो एम्फीबिया बताता है उसको। ठीक, 29वां क्वेश्चन की डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? मछली में, उभयचर में या सरीसृप में या स्तनी में? देखिए, डॉल्फिन ना मछली में है ना उभयचर में ना सरीसृप में, उसको स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। देखिए, लाइकेन में क्या होता है?
लाइकेन मिश्रित से बने जीव क्या होते हैं, ठीक। तो कवक सवाल होते हैं, ठीक, जो बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों से मिलकर बनते हैं, तो उन्हें कवक सवाल बोलते हैं, ठीक। देखिए बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हमने पढ़ा होगा, टेरिडोफाइटा इन दोनों क्या है, ये लाइकेन के पार्ट है, ठीक है। जब मैं कभी क्लास लूँगा तो मैं आपको डिटेल बताऊँगा, अभी मैं जीव से पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो प्लेटी हेमिक्स में पाई जाती हैं, ठीक। केचुए के उत्सर्जी अंग होते हैं, जो केचुआ का उत्सर्जी अंग होता है वो कैसा होता है, तो नेफ्रेडिया जैसा होता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस समूह के जंतु रात्रिचर होते हैं, देखिए इसमें बताना है कि किस समूह के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। देखिए मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये तीनों क्या है, रात्रिचर है, बाकी कोई नहीं है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं ऑप्शन बताते चलूंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता, देखिए इनमें से बताना है कि कौन अंडा देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। होल सीधे बच्चे देती है, होल स्याही देता है, चमगादड़ देता है, एक अंडे देता है, ठीक, सीधे बच्चा नहीं देता। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं, तो फेफड़ों से श्वसन करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उड़ने वाला स्तनधारी है, इसका जवाब हमको कमेंट में बताना है, ठीक। क्या हो गया, 13, 26 और 35, ठीक। उड़ने वाला स्तनधारी क्या है, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ काफी इजी पूछ रहा हूँ, ताकि आप लोग, और इससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरा वीडियो सच में देख रहे हैं। ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस एक मोलास्का है, ठीक। मोलास्का ग्रुप का एक जानवर है, जंतु है, सॉरी। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व, देखिए किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, ठीक। इसमें से कौन सा समूह, तो डायटम, ठीक। निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति का, देखिए सील मछली होती है, मछली की होती है ना, लेकिन वो मछली नहीं होती, पानी में ही रहती। तो किस प्रजाति की है, वो स्तनधारी प्रजाति की है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 48 सर्पों की वृत्त ग्रंथियां किसके समान है, देखिए जो सर्पों की वृत्त ग्रंथियां होती है वो किसके समान होती हैं, तो कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के साथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट और मशरूम आप लोग सब खाते हो तो क्या है, सफूद है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है, आपको बताना कि कौन सा वास्तविक रूप से मछली है, ठीक। 50 नंबर का, तो इसका जवाब भी आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 13, 26, 35 और 50, इन चारों का जवाब आप दीजिए। इससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना सवाल किया, आप लोगों को कितना आता है, ठीक। तो कमेंट में ईमानदारी से बताइए कि आपने कितना सवाल किया। और ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे।